कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती इत्तेहाद एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने नून लीग से एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए असम्बली के इजलास का बायकॉट किया। दरहकीकत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त पीपल्स पार्टी को मुसलसल हदफ़े तनकीद बना रही है। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की थी। यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी के अरकान ने मरियम नवाज के बयान के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ऐवान से बायकॉट किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने वॉकआउट से पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हाल से ही है, मामला हल होने तक हम बायकॉट जारी रखेंगे। नवीद कमर का इस मुताल्लिक़ क्या कहना था, जरा सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री करें जी असद कैसर साहब, सप्लीमेंट्री टू फलस्तीन का है जी। जैसे ही पीपल्स पार्टी के अरकान वॉकआउट करके असम्बली से बाहर गए तो कुछ देर बाद राना तनवीर हुसैन और आजम नज़ीर तारण पीपल्स पार्टी अरकान को हाथ पकड़कर वापस ले आए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत को इस बात का अच्छे से इदराक है कि पीपल्स पार्टी उसकी सबसे अहम इत्तेहादी जमात है, जिसके बगैर नून लीग तनहा हुकूमत संभाल नहीं सकती और मुस्तकबिल में होने वाली मजीद कानून साजी भी पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगी। लेकिन अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अरकान को बनाकर वापस तो ले आया गया, लेकिन नाराज़गी की वजह अब भी ख़त्म नहीं हो सकी है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बयानात नागवार गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज़ की तनकीद और उनकी तनकीदी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब है। आज लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि वो क्यों माफ़ी मांगे, बल्कि सैलाब के दौरान तनकीद करने वाले तर्जुमान माफ़ी मांगे। मरियम बीबी क्या कह रही थी, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? पंजाब के अवाम मुश्किल में है, दो चार है तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। लोगों को गुमराह करके सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सुबाइयत नहीं कहते। पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया, पंजाब पे आफत आ गई, पंजाब पे मुसीबत आ गई, तो एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। हम उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्जामात लगाते, उनके ऊपर झूठे बहतान लगाते। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, दोनों जमातों के माबैन मुज़ाकरात हुए, यूँ लगा जैसे सीज़ फायर हो गया है एक रोज़ पहले तक, लेकिन मामला तो वहीं खड़ा हुआ है। आज पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, इसके बाद फिर मरियम बीबी ने खुलकर बात की और फिर कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं सर? जी रेहान तारिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का टू हैविंग विद मी, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि माफ़ी तो किसी गुनाह की या गलती की मांगी जाती है। तो मैडम सीएम ने क्या कौन सी गलत बात कर दी है? लकीली जब लाइलपुर में आई हैं तो मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जब जो जलसा आम था, बसों का इफ्तिताह था और बहुत सारे और अवामी मनसूबे थे। तो सिर्फ ये कहा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। देखिए, सबसे पहले आप मशवरे की बात कर रहे हैं। मशवरा तो मैंने जो मैंने कॉल पढ़े बड़े लोगों के, उसमें यही लिखा हुआ है कि मशवरा उस वक्त दिया जाता है जब कोई मशवरा मांगता है। आप सिंध के लोग आपके सिंध में अपने हालात ठीक करें वहाँ पे, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद जब कंकरेंट लिस्ट आ गई, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद तो हर सूबा अपने काम का जिम्मेदार है। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है, अगर पंजाब के अपने वसाइल हैं और वो अपने वसाइल से अपने मसाइल को हल कर रहे हैं तो उसमें इनको क्या किसी को तकलीफ हो सकती है? दूसरा जो आपने कहा वॉकआउट करके चले गए, बतौर इत्तेहादी ये समझते हैं कि उनकी इत्तेहादी जमात को उनका जो इनिशिएटिव है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको यूं ही चलते रहे, बल्कि उसके डेटा को कैपिटलाइज करना चाहिए। जी रेहान साहब, कौन छेड़छाड़ कर रहा है? कोई भी नहीं था। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो बिसिप है दैट इज नॉट मेंट फॉर दीज फ्लड अफेक्टेड पीपल, दैट इज मेंट फॉर द पुअर पीपल। और जो फ्लड अफेक्टेड लोगों का, मैं टुमारो यस्टरडे आई वाज इन गंडा सिंह और कसूर में, वहाँ पे लोगों का 10,000, 15,000 या 25,000 रुपये का नुकसान नहीं होगा, वहाँ पे लोगों का लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नुकसान हुआ है। तो क्या बिशप का ये प्रोग्राम जो है ये क्या उनकी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है? जिनकी इस वक्त आसमान जो है वो छत है और फर्श जो है वो उनका अपना ज़मीन जो है उनका फर्श है, डेटा कुछ नहीं है, पूरे घर नहीं है। डेटा तो दे सकता है आपको, डेटा हमारे पास भी है, पंजाब के पास भी है। ये ज़रूरी तो नहीं कि हमें फोर्स किया जाए कि हम लाजमी वो डेटा लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी हिस्टोरिकल।
जब पहले गवर्नमेंट आई थी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं उस वक्त भी लेकिन उसमें मीटिंग में मौजूद था, कि इसका नाम चेंज कर दे। तो ही रिफ्यूज, उसने कहा मैं ये बिशप का नाम चेंज नहीं करूंगा, और जिस पे बिलावल भुट्टो साहब ने भी शुक्रिया अदा किया। तो मैडम सीएम ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। क्या उनका सिर्फ ये है कि क्या हम कशकोल उठा के अगर हम अपने सूबे से मदद कर सकते हैं तो क्यों ना हम मदद करें? कोई कौन होता है तनकीद करने वाला? इनके 27 साल हो गए पीपल्स पार्टी की। मैडम सीएम सिर्फ अपनी फोटो लगवाना चाहती हैं, पॉलिटिकल डिविडेंड और माइलेज लेना चाहती हैं, उन्हें शायद उनका तासुर है। इनको फोटोज के साथ वो लोग बेचारे नजर नहीं आते, सिर्फ फोटो नजर आती है जिनको कश्तियों में बिठा के महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है, उन्होंने उनको अपने मेहमान बनाया गया है। इनको वो चीज़ें नजर नहीं आती। जब एनिमल्स के लिए 2-3 ग्राउंड मुख्तस की गई है, वहाँ पे उनको चारा मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, सिर्फ एक तस्वीर नजर आ गई, बाकी लोगों की तस्वीर नजर नहीं आती। इसमें हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। अभी ये इनकी इतने 15-15 मिनट की मशहूरी आती है, हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पिक्चर क्यों है। नो, नॉट एट ऑल, दीज आर पेटी इशूज। ये वक्त होता है मिलजुल कर काम करने का, एक दूसरे की मुसीबतें समझने का। तो इसलिए अगर मतलब ये जो है अपना हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, उसके जरिए अगर जो हमारा पंजाब का हिस्सा है, अगर हम उसमें से अपने लोगों की मदद करते हैं तो इसमें किसी को मोतरज़ नहीं होना चाहिए। ये प्रोटेस्ट है ये इलीगल है, और बाकी ये अलामती होता है वॉकआउट हम बना के इनको। कल भी हम तो पीटीआई वाले अगर जाते थे या जाते हैं तो हम तो उनको भी बना के लाते हैं। कभी स्पीकर अपना चेयरमैन साहब मेरी ड्यूटी लगा देते हैं, कभी आजम तारड़ साहब दिए जा रहे हैं और इतने इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये टेम्परेचर डाउन हो सकता है या लोअर हो सकता है, ये टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। पब्लिक को रेहान साहब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पब्लिक की तो दिन रात खिदमत की जा रही है। अभी कल हम मुझे किसी जगह से कुछ भी चलो जो भी मिला व्हाटसोएवर, आई विल नॉट टेल द नेम, लेकिन हम पहले सियालकोट गए, फिर गंडापुर गए, फिर नारोवाल जाएंगे, और ज़्यादा जितनी भी मदद की जा सके। इसी तरह अगर किसी जगह पे मुसीबत आती है तो हम सबका, अभी पिछले दिनों जो मैडम हांगकांग में थी तो उन्होंने अलीमीन गंडापुर को फ़ोन किया कि आपके यहाँ पे ये मुसीबत आ गई, इतने लोग मर गए हैं, आप मेरे लिए को हुक्म करें। हालांकि उनके इतने अच्छे रिलेशंस भी नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर आपको याद होगा जब हज़ारा में 14 लाशें पड़ी हुई थी और एक जिंदा लाश इधर फिर रही थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो उसने कहा जी मैंने उनके जनाजे पे नहीं जाना। तो मैडम सीएम वहाँ पे, हमारी जो मरीम साहब है वो वहाँ पे पहुंची और उनके दुखों का मदावा किया। कि हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है इस रवैये से? नहीं, कुछ भी नहीं होगा जी, कुछ भी नहीं होगा। ये चंद दिन का जो है एक प्याली में तूफान, ये खत्म हो जाएगा। एक मीटिंग होती है हर महीने या 2 महीने के बाद, एक कमेटी बनी हुई है गवर्नर पंजाब साहब की सरबराही में, उसकी मीटिंग बहुत जल्द होगी और राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद सेनेटर साहब उसके मेंबर हैं और भी मेंबर्स हैं। अभी आप देखें ना, अगर इस हद तक दरारें होती तो आज जो कश्मीर है वहाँ पे कमरुज़्मान कायरा को साहब को हमने गुजारिश की गवर्नमेंट ने, तो वो भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। कुछ और लोग बढ़ावा देने वाले इसलिए तो नहीं है कि इस इत्तेहाद का जामिन कोई बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। मैं तो एक वीओपी आदमी हूँ जी, रेहान साहब वेरी ऑर्डनरी पर्सन, मुझे इन इतने बड़े बड़े राजों का पता नहीं है, लेकिन ये मुझे ज़रूर मैं आई कैन से मेरा परसेप्शन ये कह सकता है कि ये कुछ नहीं होगा, ना कोई इत्तेहाद टूटेगा और गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी। और राइट नो, ये एक तकलीफ का वक्त है हम सबको। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है ना सर कि इत्तेहाद को बरकरार रखना इसलिए भी जरूरी है कि जो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है ही कैन कम बैक स्ट्रांगली। वो तो ही वॉज आवर पोलिटिकल ओपोनेंट, बट राइट नाउ दे हैव 19 ग्रुप्स और अभी पता नहीं और कितने बनेंगे। आपने कभी देखा ये पेशावर वाले जलसे में, मैं विद ड्यू अपॉलॉजी कहूँगा कि जब सीएम स्टेज पे गया तो नीचे से उसको जूते दिखाए जा रहे हैं उसके सामने, और जब दूसरा लीडर गया जनेद तो उसको जूते दिखाए जा रहे हैं। क्या कभी सियासी जमात के किसी में जलसे भी ऐसे भी होता है? और फिर किस तरह से गंडापुर ने जो रिपोर्ट दी है और 19 ग्रुप पहले हैं, अभी पता नहीं कितने बनेंगे, वो जब आपस में इत्तेहाद कर लेंगे उसके बाद फिर हम उनसे बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी अपोनेंट से हमें इस बात का कोई खतरा नहीं है। अगर आप खिदमत करते हैं लोगों की तकालीफ और उनके, अभी आपने कश्मीर का हवाला दिया सर जी, और वहां पे एक मुज़ाकराती कमेटी बनी, हुकूमती वफ्द पहुंचा गुज़श्ता रोज से, अभी तक देयर इज नो न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर कि क्या हुआ है। दे हैव 19 डिमांड्स और 2 डिमांड्स ऐसी हैं, एज ए लॉयर मैं कहने लगा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, तो उस बात पे थोड़ा सा अभी सेकंड राउंड चल रहा है। अभी मेरी बात हुई थी वहाँ पे अपना हमारे जो मिनिस्टर हैं पार्लियामानी अमूर के, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, तारक फजल साहब, तो ये हो जाएगा हल, मसला ये भी हल हो जाएगा। सिर्फ 2 मुतालबात ऐसे हैं, एक पंजाब की 12 सीटें जो कहते हैं या जो भी है कश्मीरी, उनके हवाले से वो कहते हैं ख़त्म करें, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बगैर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और एक आधा मुतालबा और है, ये भी बहुत जल्द आप देखेंगे आज रात तक या सुबह तक ये भी हल हो जाएगा, डेफिनेट हल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी लीडरशिप मौजूद है और कश्मीरी लीडरशिप भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।